नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 9 अक्टूबर को, जो आज है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक जनसभा को बुलाने का काम किया है, जिसमें आज माननीय काशीराम जी को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी रैली को संबोधित भी करेगी। और ये जनता इस बार ग्राउंड की ओर जारी है और काफ़ी कार्यकर्ता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सुनने के लिए मान्यवर काशीराम इको गार्डन की तरफ भागे चले जा रहे हैं। जिस रास्ते से हम जा रहे थे उससे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का काफ़िला आना था, तो पुलिस द्वारा जो कार्यकर्ता सड़क पर चल रहे थे उनको हटाया गया और थोड़ी देर में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का काफ़िला हमारे सामने था। मायावती जी का काफ़िला रैली के स्तर की ओर आ रहा है। इस आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इसी मार्ग से आ रही है। देखो, आज मान्य बहन जी का काफ़िला आ चुका है। मान्य बहन जी का काफ़िला आ रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इसी मार्ग से जाएंगी और रैली को संबोधित करने का काम करेंगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का काफ़िला देखिए, स्कॉट आ रही है, स्कॉट आ रही है और बहन जी का काफ़िला इन गाड़ियों में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आ रही है। मान्य बहन जी का काफ़िला आ गया है और मान्य बहन जी इसी काफ़िले में देखिए, मान्य बहन जी का काफ़िला, मान्य बहन जी बैठी, मान्य बहन जी जा रही हैं फॉर्च्यूनर में। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जा रही हैं। मान्य बहन जी रैली स्तर पर पहुंच गई है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के काफिले के पीछे पीछे हम लोग भी तेजी से चल पड़े थे। बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का काफिला रैली स्थल की ओर बढ़ता जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सुनने के लिए मान्यवर काशीराम पार्क की ओर बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी ज़ोर शोरों से नारेबाजी बहन जी की हो रही है। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद हम पार्क की गेट पर पहुंचे और वहां पर भीड़ का जो आलम था वो देखने लायक था और सभी कार्यकर्ता अपने वाहनों को दूर छोड़कर कार्यस्थल पर, जो पार्टी का स्थल है जहाँ पर माननीय काशीराम जी को श्रद्धांजलि देनी थी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपना संबोधन करती, वहाँ पर कार्यकर्ता पैदल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के भाषण को सुनने के लिए जा रहे थे।
बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे अश्विनी जाटव और वर्तमान जिला प्रभारी हेमंत प्रधान जी और प्रभारी कुंवरपाल जी और विधानसभा अध्यक्ष उमेश सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ थे। पार्क के अंदर जो अनुमान लगाया था कि 15 लाख लोग होंगे, उससे कहीं ज़्यादा पार्क में लोग उपस्थित थे और हम कवर भी नहीं कर पाए। चलिए आकाश आनंद जी कुछ बोल रहे हैं। आपकी आज है अपार भीड़ को मैं उनके जोश को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बारी उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 5वीं बार यहाँ आकाश आनंद के बाद बहन जी अपने विचार रख रही हैं। सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, नेता एवं सिद्धार्थ को फोन करो। सिद्धार्थ को लगा दो फोन भाई। यहाँ यूपी की राजधानी लखनऊ में सम्मान से निर्मित किए गए अति विशाल मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल पर इनसे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। हालांकि आप लोगों को ये भी मालूम है कि इनके सम्मान में बनाए गए इस स्थल के कुछ हिस्सों की समय से मरम्मत नहीं होने की वजह से तो नाव भी आना आता है और लेकिन जब वो समाज जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को याद आता है कि हमें संघर्ष करना चाहिए। यदि तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी अलीगढ़ मंडल में
ये इंसान का भोग लगाया थोड़ा जमीन में क्या है जब ये सत्ता में रहते हैं लाइन शुरू किया जाता है और ना ये जो संगठन और वो भी आते हैं जब ये सत्ता में जाते हैं तभी को हमारे तो ऐसे लोग बहुत हिस्सा लेते हैं और हमने मान्यवर गांधी नाम के जो पंजाब राज्य के एक मध्यम दलित परिवार में बैठे हुए हैं तो इनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की और उन्होंने यानी मान्यवर अपने माँ बाप भाई बहन रिश्ते नाते आदि सभी कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव राजनीतिक सत्ता के मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी हो। ये परम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था तभी से इनका वास्तव में सही आगे हो सकता है और तभी से लोग स्वाभिमान के साथ अपनी पूरी जिंदगी कर सकते हैं क्योंकि इस मामले में बाबा साहब देश में राजनीतिक कैसे मास्टर जाती है जिसके जरिए इन वर्गों के लोग अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही ये लोग भी यहाँ अन्य कर सकते हैं और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन वर्गों को उनके जीते भी तो नहीं हो सकते थे उनके देहांत के बाद उन राष्ट्रपति ने उनके पूरे मंदिर जाने के लिए मानव जी ने अनेकों अपने लगा दिए और वे अपने जीवन भी इस मकसद पे काफी हुए और खासकर इन्होंने यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के नेतृत्व में कई बार सरकार चलाकर उत्तर प्रदेश सहित नजदीक के राज्यों में भी पार्टी के सांसद विधायक
अपनी जिंदगी को कर सकते हैं। जैसे अन्य राज्यों में भी इन वर्गों के लोग खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। यहाँ भारत पाक का लगता है साकार हो सकता है, लेकिन बाकी बात यह है कि मान्यवर श्री रामचंद्र जी के जीते का ये सपना साकार नहीं हो सकता। यहाँ के बाद सन 2007 में एकमात्र उत्तराधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अर्थात संविधान के प्रदेश में बहुजन समाज के साथ विश्वास रखने वाले उच्च वर्गों के लोगों को भी साथ में लेकर उनकी से पूरा किया। और सन 2007 में एक साथ आबादी वाले देश में पहली बार हमने यहाँ अपनी पार्टी के अकेले ही वोट की सरकार बनाई। हालांकि पहले 3 बार हमने बनाई, वो मिली जुली सरकार थी, लेकिन पहली बार हमने अकेले अपने बनवाए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और जनता इस कदर एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी कि बहुजन समाज पार्टी की रैली को देखकर लोगों का ये कहना था कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी फिर से मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ने जा रही है और ये कार्यकर्ता आने वाली जो 2027 में सरकार उत्तर प्रदेश में बननी है वो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। चलते रहे कुमारी मायावती जिंदाबाद 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 मेरठ वाले जिंदाबाद काशीराम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे मान्यवर साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर निकल चुकी हैं और सड़कों पर समाज के सम्मान में नीला जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दर्शन पाने के लिए बहुजन प्रेमी बीएसपी प्रेमी भारी संख्या में मैदान में इकट्ठा हुआ और जैसा अनुमान लगाया जा रहा था इस तरह का अनुमान जनता के आने का लगाया जा रहा था, उससे कहीं 10 गुना 20 गुना जनता मान्यवर काशीराम पार्क में पहुंची है बहुजन सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सुनने के लिए। मान्य बहन जी से पहले आकाश आनंद जी बोले और उन्होंने अपने वक्तव्य में कई बार घोषणा की है कि हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं और ऐसा जनता को देखकर महसूस भी होता है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ
अपने आप को फिर सत्ता में लाने का काम कर रही है। चारों तरफ जनता ही जनता। बहन जी गई हैं वो, बहन जी निकली। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का काफिला प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी हमें रास्ते में मिला, और जब बहन कुमारी मायावती जी प्रोग्राम को ख़त्म करके जा रही थी उसके बाद भी हमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का काफिला हमें रास्ते में मिला। और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के काफिले को देखकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में नारे लगाए। उन्होंने कहा कि वह बहन कुमारी मायावती जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। डिस्टर्ब मत करो अब, कोई नहीं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे आगे चली गई तो आती हुई निकली बहन जी, जाती हुई है। वो खोल ले। अच्छा ओ सिद्धू खोल ले अपना कैमरा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 आदरणीय बहन मायावती जिंदाबाद, 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 बहन मायावती जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर है, अमर है, अनवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर है, अमर है, एक बार कैमरा नु घुमा दे। अमर है, अमर है, BR अम्बेडकर साहब अमर रहे, अमर है, अमर है। आदरणीय बहन मायावती जिंदाबाद, 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 आदरणीय बहन मायावती जिंदाबाद, 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 आदरणीय बहन मायावती जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर है, अमर रहे, अनवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अनवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 आदरणीय बहन मायावती जिंदाबाद, 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 आदरणीय बहन मायावती जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 अनवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अनवर काशीराम साहब अमर रहे। और मुस्लिम बहन जी के सम्मान में मुस्लिम समाज मैदान में जिंदाबाद, जिंदाबाद, गोरदीन साद अली जिंदाबाद, गोरदीन साद अली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानने हम आगे नहीं आएंगे, नहीं इनसे कह रहे हैं मुंह पड़ जाए। भैया तुम यहीं खड़े रहेंगे, बहन जी तुम संघर्ष करो, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ गई बहन जी, गई बहन जी, गई बहन जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी रैली स्थल से 5 किलोमीटर दूर चलने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का रेला नहीं टूट रहा है, और इससे साबित होता है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के प्रति लोगों की हेलो कहाँ पे हो? दीवानगी अभी तक कम नहीं हुई है। रोड पे हो? पानी बस मैं अपने सफ़र को यहीं रोकना चाहूँगा। जय भीम, नमो।